हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉक विद प्रियंका। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी को क्लियर करने वाले हैं, जिसका हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को एक उचित नीति के आधार पर निर्धारित करना मौद्रिक नीति कहलाती है। अब मौद्रिक नीति कौन रेगुलेट करता है? मौद्रिक नीति रेगुलेट करता है आरबीआई या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। दो पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी की जो बात होती है, फिस्कल पॉलिसी रिलेट करती है गवर्नमेंट से, और मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट करती है आपके रिजर्व बैंक से या सेंट्रल बैंक से। तो मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स ये क्या करता है? प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, प्राइस स्टेबिलिटी को ही बनाए रखना चाहता है। किसी भी देश में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की नीड होती है। तो हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऐसे टूल्स की जो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। उसमें इनका सबसे मेन जो टूल आता है वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसमें मेन क्या होता है? मेन ये होता है कि जब भी अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, दैट मीन्स क्रेडिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उनको वो सेल करने लगेगा। किनको सेल करेगा? इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और कमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं। तो वो इनको सेल करेगा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। उससे क्या होगा? जैसे ये इनको सेल करेगा तो जो भी एक्स्ट्रा क्रेडिट है मार्केट में, वो क्रेडिट आरबीआई के पास आ जाएगा, वो क्रेडिट आरबीआई के पास आ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? जैसे क्रेडिट आरबीआई के पास आ गया, आपकी मनी सप्लाई डाउन हो जाएगी। जैसे मनी सप्लाई डाउन हो जाएगी तो जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था, जो इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा था, या लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा जो मनी आ रही थी, जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी, वो कम हो जाएगी। जैसे ही मनी सप्लाई डाउन होती है मार्केट में, या रिसेशन आता है, रिसेशन या जिसे हम बोलते हैं मंदी, जब मार्केट में मंदी आती है तो यही आरबीआई इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने लगती है या बाय करने लगती है। ठीक है, परचेज करने लगती थी इनसे, इन्हीं इंडिविजुअल्स और बैंक से, बैंक्स या इंडिविजुअल्स से। जैसे ये इनको परचेज करेगी तो क्या होगा? वो जो क्रेडिट उसने रख रखा है, उस क्रेडिट को यहाँ पर रिटर्न पे चला जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगी? क्रेडिट आपका लोगों के हाथ में आ गया या बैंक्स के हाथ में आ गया। बैंक्स के हाथ में आने का मतलब क्या है? जैसे ही बैंक्स के हाथ में क्रेडिट आता है तो बैंक्स लोन इजीली अवेलेबल कराने लगते हैं, रेट कम हो जाते हैं। तो जब ये इनको परचेज कर देगा तो यहाँ का क्रेडिट बैंक्स के हाथ में चला गया, जिससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मनी सप्लाई डाउन होती है तो आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही मनी सप्लाई नीचे चली जाती है या रिसेशन की स्थिति आने वाली होती है, तो उसके लिए आरबीआई इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने लगता है। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस या खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपको कुछ ऐसे रेट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि सीआरआर, एसएलआर। तो ये सारे रेट्स होते हैं जो आरबीआई प्रोवाइड कराता है कमर्शियल बैंक्स को, जिनसे मनी सप्लाई या प्राइस स्टेबिलिटी को सपोर्ट मिलता है। हम लोग उसकी बात ओपन मार्केट ऑपरेशंस में है। उसके बाद कुछ और रेट्स आते हैं जो कि प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं बाय आरबीआई। आरबीआई इन जो टूल्स हैं, इन टूल्स के माध्यम से प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, रिसेशन को कंट्रोल करता है। तो सर फर्स्ट आता है सीआरआर। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि कंट्री में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं या आपको करेंसी जो आपकी डिमांड है वो उसको प्रोवाइड कराते हैं,
तो इन सब का क्या होता है, अगर आपके यहाँ मनी सप्लाई ज़्यादा है या किसी भी देश में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो क्या करेगा, CRR को बढ़ा देगा। जैसे ही मनी सप्लाई ज़्यादा है तो CRR को बढ़ा देगा, रिजल्ट आएगा कि मनी सप्लाई डाउन कर जाएगी। क्यों डाउन कर जाएगी? CRR क्या है? CRR वो रेशियो होता है जैसे जो भी कॉमर्शियल बैंक्स के पास संपत्ति है, जो भी तरलता है, उस लिक्विडिटी का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट उसको रिजर्व बैंक के पास रिजर्व करवाना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है। जैसे ही वो हिस्सा RBI के पास चला जाता है, इनका जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अगर RBI इस रेशियो को कम कर देती है तो इनके पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल जो करंट टाइम पर है वो आपका CRR है 4.5%। ठीक है। सेकंड है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? एक तो आपने देखा कि CRR है, दूसरा होता है SLR। SLR का मतलब है कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो भी क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उस क्रेडिट में से उसी का कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा कॉमर्शियल बैंक्स को ही अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। जिससे क्या हो, जैसे कभी अगर बैंक्स को कोई ज़्यादा रेट हो रही है या बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हेल्प करता है ये आपका SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। ये एक ऐसा रेशियो होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स को उतने परसेंट का रिजर्व अपने बैंक में सेव करना पड़ता है या उसको बिल्कुल लॉक करना पड़ता है। आप उसको मार्केट में नहीं चला सकते। तो फिलहाल ये कितना है? ये है 18%। तो जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा होगी या जिससे मनी सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन जनरेट होगा। इन्फ्लेशन अगर जनरेट हो रहा है तो RBI इन रेट्स को बढ़ा देगी। और अगर रिसेशन आ रहा है या मनी सप्लाई डाउन में जा रही है, रिसेशन है, तो RBI इन रेट्स को कम कर देगी। जैसे ही कम कर देगी, बैंक्स के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा। जब बैंक्स के हाथ में ज़्यादा रुपया होगा तो वो लोगों को फिर वो रुपया प्रोवाइड कराएगा। जैसे लोगों के हाथ में रुपया होगा तो डिमांड जनरेट होगी, जिससे आपकी धीरे धीरे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेज के बाद इन्फ्लेशन जनरेट होता है। और अगर मनी सप्लाई कम है या रिसेशन है, जैसे अगर ज़्यादा रिजर्व पे है इनके पास, तो हो सकता है कमर्शियल बैंक्स के हाथ में कम क्रेडिट होगा तो वो लोगों को कम क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे। अगर लोगों को कम क्रेडिट मिलेगा तो लोग अपना जैसे नया बिजनेस स्टार्ट करना है या नई जो डिमांड्स जनरेट हो रही है वो डिमांड जनरेट नहीं होंगी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी कंट्री में रिसेशन हो जाएगा। तो इसीलिए RBI या जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए निर्धारित की जाती है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको 3 चीज़ें याद रखनी है: ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, SLR। इसके अलावा और भी कई सारे रेट्स होते हैं जिसकी और भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको ये समझ लेना ज़रूरी है, इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेज होता है। आप सेल करोगे तो आपके जो मार्केट में जो क्रेडिट अवेलेबल है उसको RBI ने ले लिया, आपको सिक्योरिटीज दे दी और उसके बजाय आपका जितना भी क्रेडिट था उसको RBI ने अपने पास रख लिया। जैसे ही आपके हाथ में अगर क्रेडिट नहीं है तो RBI उन्हीं सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी, बदले में आपको करेंसी या कैश दे देगी। इसी तरह CRR है, SLR है, तो आपको मतलब एक दिमाग में रखना है कि ये तीनों ऑपरेशंस RBI द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और RBI मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।